love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's. सो हे गाइस, आज की बात करने वाले हैं कि आप खुद का एक इमेज कंप्रेशन की जो एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर बेसिकली नहीं, एक CL एप्लीकेशन है जो एक सिंपल स्क्रिप्ट है जो आपके कोई भी इमेज को कंप्रेस कर देगा। तो इस वीडियो के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक वॉलपेपर जो कि पीछे लगा हुआ है। तो मैं अभी जाऊंगा अपने पिक्चर्स में और ये आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर है ये है करीब 3.6 MB का। जस्ट अ सेकेंड, ओके, करीब 3.6 MB का। तो मैं इसे अभी कंप्रेस करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे और मैं यहाँ लिखूँगा मेक डायरेक्टरी कंप्रेसर cd into कंप्रेसर। और वर्चुअल नहीं है तो मैं तो अपना बनाता ही हूँ, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो मैं वर्चुअल क्रिएट करके ही रहता हूँ। तो अगर आपको वर्चुअल नहीं बनाना है तो मत ही बनाइए, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी होती है। आप सिंपली लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल पिलो। पिलो एक इमेज प्रोसेसिंग या फिर कुछ भी कह सकते हैं इमेज मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है जो हमें सहायता करेगा इमेज कंप्रेशन के अंदर। तो मैं भी इधर अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँगा और मैं जाऊँगा अपने और मैं यहाँ लिखूँगा compress.py। फिर हमें यहाँ लिखना क्या है, हमें यहाँ लिखना है फ्रॉम पिलो import image। ओके, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं import OS। वैसे OS का ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको जैसे एक डायरेक्टरी से बहुत सारे इमेज को एक साथ कंप्रेस करना है तो आप OS पे फॉर लूप लगा सकते हैं जितने भी पिक्चर्स डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइल पाथ। सबसे पहले हमें फाइल लेना है, तो फाइल पाथ इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो है इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा और इसे रीनेम कर देता हूँ। मैं लिख दूँगा image.jpg। ओके, तो हम ये image.jpg यहाँ पे है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये कंप्रेस हो गया है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे image.jpg। तो बेसिकली हमारा फाइल पाथ हो गया। अगर आपको पूरा पाथ देना है तो जैसे अगर मेरे को यहाँ से लेना था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो पूरी फाइल की पाथ प्लस दिस इंक्लूडेड ये पूरा का पूरा चीज़ ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे से कट कर देता हूँ। और अब हमें यहाँ क्या लिखना है, फाइल पाथ हो गया। अब हम लिख सकते हैं पिक्चर। तो हमारा पिक्चर क्या है, वो ये है। अब हम लिखेंगे image.open। किसे ओपन करना है, फाइल पाथ को, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिखेंगे picture.save। सिंपल है, 5 मिनट भी नहीं लगता इस चीज़ में, क्योंकि पाइथन बहुत पावरफुल है। तो हम यहाँ लिखेंगे compressed और जो हमारा फॉर्मेट होगा वो होगा JPEG, क्योंकि एज यूजुअल यहाँ पे JPEG है। और उसका लिखेंगे ऑप्टिमाइज इक्वल्स टू ट्रू। और इसके बाद हमें क्वालिटी डिफाइन करना है कि कौन सी क्वालिटी रहने वाली है। तो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं 10% जितनी भी क्वालिटी होगी उसकी, 20%, 30%, 40%, 100% का देखो सेम साइज़ का आ जाएगा। और अगर हम यह लिखते हैं 10% तो ये जो है क्वालिटी को, इसकी जितनी भी क्वालिटी होगी इमेज की, उसका हमें 10% क्वालिटी करके दे देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं तो मैं इसे, और हम यहाँ लिखेंगे python compress.py। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुका है। हमें यहाँ .jpg भी लगाना पड़ेगा। और अब हमारा compress.jpg आ गया है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये पिक्चर तो सेम है, मतलब थोड़ा डिस्टॉर्शन, क्योंकि कंप्रेस क्वालिटी थोड़ी ख़राब, मतलब कंप्रेशन इसका लॉसलेस नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, पर कंप्रेस करने का यही मतलब है। तो अगर हम जाए अपने पिक्चर्स प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी में, प्रोजेक्ट्स कंप्रेसर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेस्ड, ये हमारा इमेज है, जो रियल इमेज है वो ये है। तो आप देख सकते हैं 3.6 MB का है। अगर हम यहाँ जाएं, और मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ मैंने यहाँ पे वो, एक मिनट, आपको दिखेगा नहीं ऐसे, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया, ये बता रहा है 3.6 MB। अगर हम कंप्रेस्ड में जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज क्वालिटी वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, जो है 379.8 KB। और अब हम इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। हम कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वालिटी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो अब हम जाएं और फिर से यहाँ पे अपना python compress.py लिखें।
तो अब जो है क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई होगी। जैसा देख सकते हैं पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब इधर वॉलेट सा कुछ आ रहा था, पर अभी साथ में हुआ क्या है, हमें अगर क्वालिटी चाहिए तो हमें साइज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो साइज़ है वो हो चुका है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो हमारा जो साइज़ है वो हो चुका है, सीधा जाके गिर चुका है ये 3 टाइम्स, मतलब जो पहला 10% था वो अब 965 KB हो चुका है। तो अगर हम इसे और भी कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसे 25 कर दें और फिर हम इसे रन करें, और अब हम देखें यहाँ पे तो अब ये फिर से और कम हो चुका है, जो है 800 KB। तो आप देख सकते हैं कैसे हम यहाँ पे अगर हम क्वालिटी 1 कर दे तो देखिए क्या होगा। अगर हम जैसे 1 क्वालिटी कर देते हैं, मतलब 1% ऑफ द टोटल क्वालिटी, तो ये हो जाएगा 230। तो बेसिकली ये अच्छा नहीं होगा एकदम, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने पूरा इमेज को बिगाड़ दिया है, जो कि एकदम बेकार हो चुका है अब। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको कंप्रेस करने का कोई भी एपीआई या फिर ऐसा कुछ बनाना है, तो आप क्वालिटी को एक यूज़र को एक चीज़ दे सकते हैं कि टेक दिस विथ 30% क्वालिटी, 50% क्वालिटी, और या फिर आपको पूरा कंप्रेशन चाहिए जिसमें आपका जो फाइल साइज वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे गिर जाए। तो अगर हम अब यहाँ 30% पे इसे कंप्रेस करें तो ये बेसिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।